हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रिंगल के एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन संख्या 7 व 8 को आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे सवाल, तो सभी छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक बने रहोगे तो आपको सवाल आसानी से अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ गया तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। इसलिए सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्र छात्रा प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको जो है चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगी। प्ले लिस्ट ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है क्लासें मिल जाएंगी। वहाँ से आप अपनी एक्सरसाइज क्लियर कर सकते हो और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। एक टीचर का यही सम्मान होता है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें। उनका भी इससे फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन संख्या जो 7वां है उसे हम बिना समय गवाए यहाँ पे क्वेश्चन 7वां कह रहा है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A यानी कोण A 90 अंश और AB बराबर AC है, तो हमें कोण B और कोण C के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, कोण B तथा कोण C ज्ञात करो। ठीक है, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, इसलिए हमने क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बना लेना है जिसमें A यानी A समकोण दिखा रहा है, तो हम इसको मानेंगे जहां समकोण दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा है त्रिभुज, हमने समकोण त्रिभुज बना लिया है। तो हमें कोण A 90 अंश दिखाना है। तो ये जो रेखा होती है ये सरल रेखा है, इस पर ये लंब है, ये लंब है और यही लंब होगा, यही 90 अंश का होगा। ठीक है, किसका हो, 90 अंश का। तो A 90 अंश बता रहा है तो इसको हम A मान लेंगे। क्या करेंगे, इसको A मान लेंगे। ओके, और इसको मान लेंगे B। क्या करेंगे, इसको B मान लेंगे और इसको मान लेते C, शीर्ष। ओके, क्योंकि हमें कोण जो है A 90 अंश बता रहा है। ठीक, तो 90 अंश ये हो गया। और साथ ही दे रहा है कि AB बराबर AC है, यानी AB है वो बराबर किसके, AC, ये वाली, यानी A वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। कहने का मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दे रखा है, AB बराबर AC दिया है। और हमें सिद्ध मतलब मान किसका ज्ञात करना है, हमें मान ज्ञात करना है कोण B का और कोण C का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ से कर लेंगे ज्ञात। तो सबसे पहले हम जो दिया है वो लिख लेंगे, तो यहाँ पे हल कर लेते हैं इसे। हमें दिया है सबसे पहले कोण जो है A बराबर दिया है 90 अंश, इसे लिख लेंगे 90 डिग्री। ठीक, और साथ ही दिया है AB भुजा है वो BC के क्या है, AB भुजा AC के बराबर है। AB भुजा है वो AC के क्या है, AC के बराबर है। ओके, ये दिया है। और हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, हमें कोण B ज्ञात करना है तथा कोण जो है C ज्ञात करना है। ठीक, ये अज्ञात है। ओके, तो पता होगा कि जो हमारा कोण होता है उसके समान भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी समकोण त्रिभुज है तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान होते हैं या बराबर होते हैं। ठीक है, तो समान भुजाएं जैसे कि हमारे पास ये जो भुजा है AB बराबर AC है, तो ये समान भुजाएं, इसके सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। सम्मुख कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, बराबर।
जैसे कि ये 90 दिया है तो ये 45 का रह गया, ये भी 45 का रह गया। ऐसे ही आसानी से ज्ञात कर सकते हो इस चित्र के माध्यम से भी, ठीक है। तो हम इस चित्र के माध्यम से ज्ञात कर लेंगे ऐसे। अब हम इसे हल कर लेंगे, यहां से क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश के बराबर होता है। ये 90 अंश है तो 180 अंश के बराबर होता है तीनों कोणों का योग, ठीक है। तो लिखेंगे अब दिया है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का यानी अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो हमारे पास तीन कोण कौन कौन से, एक कोण ए है और दूसरा बी है और तीसरा सी है, ठीक। तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 कर लेंगे, क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो यहां लिख लेंगे त्रिभुज के गुण से, त्रिभुज के गुण से, ठीक। मुझे आशा है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये सवाल। तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, ये तो सबको ही पता है, ठीक है, सिंपल ही बात है। तो अब हमें यहाँ पे जो देखें तो हमें ए यानी कोण ए का मान दिया 90 डिग्री, तो कोण ए की जगह रख देंगे इसका मान 90 डिग्री रख देंगे, प्लस कोण V प्लस कोण C बराबर हो जाए 180 अंश, ठीक। यहां से हम कोण B प्लस कोण C बराबर निकालें तो हम 180 अंश में से इस पक्षांतर करेंगे, माइनस की संख्या हो जाएगी, प्लस की संख्या है तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा कितना, 90 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा, ठीक। तो हम देखें यहाँ से, तो इस नियम से देखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, हमें ये मान ज्ञात करना है। तो सम्मुख कोण कौन कौन से समान भुजाएं ये हैं, जैसे कि ए और बी है और ए सी है, तो सम्मुख कोण सी बन रहा है और बी बन रहा है, तो ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसे बराबर, ठीक है, क्योंकि कोण जो है बी बराबर कोण सी होगा, सम्मुख कोण बराबर होंगे, क्योंकि कोण जो सी है वो बी के बराबर होगा, इस नियम से कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ये भुजाएं समान है यानी ए और बी समान है ए सी के, तो ये समान भुजाएं तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कोण बी बराबर कोण सी होगा, ये सम्मुख कोण ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से रख सकते हैं, कहने का मतलब सी की जगह, चाहे सी की जगह हम बी कोण बी रख सकते हैं, चाहे बी की जगह कोण सी रख सकते हैं। तो हम कोण सी की जगह क्या रख दें, ये बी रख दें कोण, तो कोण बी प्लस कोण सी की जगह ये रख देंगे कोण बी, क्योंकि बराबर होते हैं इसीलिए, ओके। तो 2 हो जाएगा 2 कोण बी बराबर का 90 डिग्री। यहाँ से देखेंगे तो कोण बी का मान निकालेंगे तो 90 बटे हो जाएगा कितना, 2, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8 बचा 1, 2 पंजे 10। तो कोण बी का मान कितना आया, कोण बी का मान आया 90 डिग्री, ठीक। तो हमने एक कोण निकाल लिया, क्या निकाल लिया, एक कोण निकाल लिया, ओके। और साथ में कह रहा है कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर। हमने बी का मान निकाल लिया, कोण बी का मान 45 निकाल लिया, तो कोण सी का मान भी क्या होगा, 45 ही होगा, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ लिख देंगे कोण सी बराबर भी 90 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो सॉरी 45, यहाँ 45 अंश, ओके। कितना आ जाएगा, 45 अंश, कोण सी बराबर आ जाएगा 45 अंश, क्योंकि हमने यहाँ से भाग दिया था कितना, यहाँ से 2 से काटा था, 2 एकम 2, 2 दूने 2 चौके 8 बचा 1, 2 पंजे 10। तो कोण बी का मान भी हमारा कितना है, 45, यानी दोनों बराबर होते हैं। तो मुझे आशा है ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब हम आगे जो लास्ट वीडियो का भी लास्ट सवाल है और एक्सरसाइज का भी लास्ट सवाल है, उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ सॉल्व करते हैं, पहले पढ़ लेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। यानी कहने का मतलब है जो समबाहु त्रिभुज होता है, सम्मित समान बाहुमिश भुजाएं, यानी सब भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी सब भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी सब भुजाएं कौन कौन सी, 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, ठीक है। तो तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। और हमें कह रहा है कि ये पूछ रहा है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी 60 अंश का होता है, ये सिद्ध करना है, दर्शाना है, ठीक। तो हमने यहाँ पे
एक समबाहु त्रिभुज बना लिया जिसकी हमने चारों भुजाएं क्या बना ली, बराबर कर ली, ठीक। तो यहाँ इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी, ओके, इसको मान लेंगे सी। अब समबाहु त्रिभुज है तो सब भुजाएं समान होंगी, कहने का मतलब है जो ए सी होगी वो ए बी के बराबर होगी और इन दोनों भुजाओं के बराबर ये भुजा होगी बी सी, ठीक है। कहने का मतलब ए बी बराबर ए सी और बराबर बी सी, ये तीनों भुजाएं क्या होंगी, समबाहु त्रिभुज की समान होंगी, ठीक है। तो यहाँ से इस बात को समझ रहे होंगे, ठीक। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे माना ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, हल कर लेते हैं इसे, लिखेंगे माना कि ए बी सी हमने बना लिया, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि इस प्रकार है कि जैसे समबाहु जो त्रिभुज होता है उसमें सब भुजाएं समान होती हैं, तो सब भुजाएं कौन कौन सी, ए बी बराबर होगा, ए बी बराबर होगा किसके, बी सी के, बराबर लिखेंगे बी सी, बराबर लिखेंगे ए सी, ए सी लिखें जैसे ऐसे लिखें, ए बी बराबर बी सी बराबर सी और ए, ऐसे लिख लें सी ए, तीनों भुजाएं समान होगी, समबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज के नियम से, समबाहु त्रिभुज के नियम से क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारी समबाहु त्रिभुज में सब सारी भुजाएं समान होती, तीनों भुजाएं, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे, अब जैसे कि हमें ए बी के बराबर यानी ए बी बराबर ए सी लेना, ए सी बराबर ए सी लेना है, तो यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे जैसे कि ए बराबर ए है तो बी बराबर सी होगा, ए बराबर ए है तो बी बराबर सी होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कोण जो है बी बराबर हो जाएगा कोण सी के, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी के। इसको समीकरण संख्या पहला मान लेंगे, समीकरण संख्या पहला मान लेंगे, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यहाँ लिख देंगे, इसलिए समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। इससे यानी समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं यानी समान होते हैं, इससे हमारा जो हुआ है, तो हमने ए बी बराबर ए सी लिया था, पहले हमने क्या लिया, ए बी के बराबर ये वाली भुजा ए सी ली थी, ये वाली भुजा के बराबर ये वाली भुजा ली थी। तो हमारा जो नियम होता है समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कौन कौन से बन रहे थे, कोण ये बन रहा था, ये समान भुजाएं थी तो ए वाला कोण इसके बराबर बन रहा था, ठीक है। तो ये वाला कोण इसके बराबर होगा तो कोण बी बराबर कोण सी होगा, तो इसको हमने समीकरण संख्या पहला मान लिया। इसी प्रकार हम आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। अब हमें दिखाना है क्या, हमने ए बी के बराबर ए सी तो दिखा ली, अब हम दिखाएंगे जो सी बी है वो बराबर किसके दिखाएंगे, सी ए के, यानी सी बी भुजा है वो सी ए के बराबर दिखाएंगे। तो लिखेंगे सी बी बराबर सी ए, सी बी बराबर सी ए दिखाएंगे, ओके। तो यहाँ से भी हमारा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा कोण बी बराबर हो जाएगा कोण ए के, यहाँ पर भी लिख देंगे, इसलिए समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। जब समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होंगे तो हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से कोण बी बराबर कोण ए के हो जाएगा। हमने क्या लिया था, सी बी बराबर सी ए लिया था, कहने का मतलब है सी बी बराबर लिया था सी और ए, ठीक। तो हमारा ये समान भुजाएं सम्मुख कोण कौन कौन से बनेंगे, इसका कोण ये बनेगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये सम्मुख कोण बन रहे हैं, ठीक है।
सम्मुख कोण बराबर होंगे, जब समान भुजाएं होंगी तो हमारे सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ से इस बात को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, अब हम इसको समीकरण संख्या दूसरा बना लेंगे। ठीक है, हमने इसको समीकरण संख्या दूसरा बना लिया। इसको हमने कोण बी बराबर कोण सी किया था, तो हमने समीकरण संख्या पहला बना लिया था। अब यहाँ से हमने कोण बी के बराबर कोण सी किया है, तो हमने समीकरण संख्या इसको दूसरा बना लिया। ठीक है, तो अब लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से देखेंगे तो हमारे पास समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। ठीक, तो यहाँ से देखा जाए तो हमारा तीनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पे b बराबर ये b है और c और ये बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से रखेंगे तो हम क्या रखेंगे, यहाँ से कोण a बराबर हो जाएगा कोण b के बराबर हो जाएगा कोण c के। दोनों समीकरणों से देखेंगे तो यहाँ कोण इसमें से एक कोण ले लेंगे b। ठीक है, तो यहाँ कोण और कोण a और कोण c के बराबर हो जाएगा, तो कोण a बराबर कोण b बराबर कोण c हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से तीनों कोण आपस में बराबर हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से तीनों कोण आपस में बराबर हो रहे हैं। ठीक, तो इसको समीकरण संख्या तीसरा बना लेंगे। क्या करेंगे, इसको हम समीकरण संख्या तीसरा बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम यहाँ से देखेंगे तो आप सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो तीनों कोण कौन कौन से हमारे इस त्रिभुज में भी, यानी समबाहु त्रिभुज है, इसमें भी तीनों कोण कौन कौन से हैं, कोण ए है, कोण बी है और कोण सी है। ठीक है, तो इन तीनों कोणों का यानी तीनों कोणों के अंतः यानी तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तीनों अंतः कोण कौन कौन से, कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 अंश। और इसके लिए लिख देंगे, सामने लिख देंगे इसके त्रिभुज के गुण से, लिखेंगे त्रिभुज के गुण से। ठीक है, त्रिभुज का गुण कौन सा है, त्रिभुज के गुण से इसलिए क्योंकि हमारा जो होता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है, इसलिए हमने लिख दिया त्रिभुज के गुण से। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ जाओगे अच्छी तरह से। ठीक, अब ये बात समझ में आई होगी। ठीक, अब यहाँ से देखेंगे समीकरण तीसरे जो तीसरा है समीकरण, उससे देखेंगे तो उससे देखेंगे तो हम यहाँ से देख रहे हैं तो कोण ये आपस में कोण ए बराबर कोण बी है बराबर कोण सी है, तो ए आपस में तीनों बराबर हैं। समीकरण तीसरे से देखेंगे तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण तीसरे से, यानी समीकरण 3 से देखेंगे तो हमारे पास तीनों कोण आपस में बराबर हैं, तो क्यों ना हम कोण बी की जगह कोण ए लिख सकते हैं और कोण सी की जगह कोण ए रख सकते हैं। कोण बी की जगह कोण ए रख सकते हैं और कोण सी की जगह कोण ए रख सकते हैं, क्योंकि हमारे ये तीनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो इसकी जगह हम कोण ए रख देंगे और कोण सी की जगह भी हम कोण ए रख देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ से लिख लेते हैं कोण ए हो जाएगा हमारे पास, ये तो है ये, और कोण बी की जगह हम कोण ए रखेंगे प्लस कोण ए रखेंगे, कोण सी की जगह भी हम कोण ए रखेंगे, क्योंकि हमारा ये तीनों कोण आपस में बराबर हैं इसलिए रख सकते हैं। बराबर का 180 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से देखेंगे एक कोण ए और दो कोण ए हो गया और 3 कोण ए, यानी तीनों को जोड़ देंगे आपस में, क्योंकि ये सजाती तीनों जुड़ जाएगा, 1 और 2 और 3 हो जाएगा। 3 कोण ए बराबर हो जाएगा 180 अंश के। ओके, तो आगे सॉल्व करेंगे, इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से कोण ए का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे कोण ए का, तो 180 बटे हो जाएगा कितना, 3 हो जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 छिके 18, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा कोण ए का मान आ जाएगा, वो कितना आएगा, 60 अंश हो जाएगा। कोण ए का मान हमने 60 अंश निकाल लिया, कोण ए का मान हमने 60 अंश निकाल लिया। अब हम यहाँ से देखेंगे समीकरण तीसरे से ही देखेंगे। तीसरे से क्या देखेंगे कि हमारा जो कोण है वो आपस में क्या है, बराबर है। जितना कोण ए का मान होगा उतना ही कोण बी का मान होगा, उतना ही कोण सी का मान होगा। ठीक है, तो इतना ही मान होगा। ओके, तो यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से लिखेंगे
यहां से लिखेंगे अतः कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 अंश हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। मुझे आशा है यहाँ तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, या लिख देंगे यहाँ पे इति सिद्धम, इति सिद्धम हम हिंदी में लिख देंगे, और इंग्लिश में लिखना चाहें तो हैंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। इसका मतलब जो है सिद्धम ही होता है, मतलब यहाँ पे सिद्ध हुआ। हैंस मीन्स यहाँ प्रूव्ड में सिद्ध हुआ। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हो। जैसे कि हम 7वें की बात करें तो आप यहाँ से नोट डाउन करना और इसका डायग्राम ये यहाँ से बनाना। ठीक है, जो 7वां क्वेश्चन है यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। वीडियो को पॉज कर लेना, रोक करके आप यहाँ से नोट डाउन करना, यहाँ से इस चित्र को बना लेना जो है 7वें वाले के लिए। ठीक है, अब 8वां करोगे यहाँ से नोट डाउन, तो 8वें को यहाँ से करना नोट डाउन। समबाहु त्रिभुज है, सवाल हमारे पास ये है कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। तो हमने यहाँ से सिद्ध कर दिया था कि त्रिभुज के जो है प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 अंश का होता है। इसके लिए चित्र ये बना लेना आप, यहाँ से चित्र ये बनाना और यहाँ से आप सॉल्व करते हुए जाना। तो यहाँ से सॉल्व करोगे, ऐसे ही करना, सॉल्व करते हुए जाना। ओके, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ तक आप ये हमारा सिद्ध हो गया, यहाँ तक एंड आंसर हो जाएगा ये। तो मुझे आशा है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी दिक्कत आई हो सवाल समझने में तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन मिलेगा तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। क्वेश्चन संख्या जो हमारा क्वेश्चन यहीं पे ये एक्सरसाइज थी यहीं पे समाप्त हो जाती है। जो 7.2 थी यहीं पे हमारा 8 सवाल थे, यानी 8 सवाल थे, इसमें यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट डे, एक्सरसाइज 7.3 के साथ। होते हुए वीडियो देखने की थैंक यू सो मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें क्योंकि ये आपका अपना ही चैनल है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 7.3 के 1 के साथ। होते हुए वीडियो देखने की थैंक यू सो मच। विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट डे।